So firstly, we discuss about the exams in life sciences after 12th. So after 12th एग्ज़ाम्स जो होती है, तो जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होती है, तो जो टॉप मेडिकल एग्ज़ाम्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए फर्स्ट एग्ज़ाम्स जो होती है, तो एग्ज़ाम होती है नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि लगभग हर मेडिकल कॉलेज के लिए होती है, जो एमबीबीएस के लिए होती है। अगर किसी कारण अगर हम वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अदर एग्ज़ाम्स भी जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस है उनके लिए एडमिशन ले सकते हैं वो एग्ज़ाम देकर। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो AIIMS मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो भी हम दे सकते हैं। अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे सके तो हम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना की एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो वेल्लोर है वो तमिलनाडु में है और लुधियाना है पंजाब में है। उसके बाद हम एग्ज़ाम दे सकते हैं JIPMER ज्वाइंट इंस्टीट्यूट ऑफ जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन, एग्ज़ाम इनकी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो भी एमबीबीएस के लिए कोर्स प्रोवाइड करती है, या फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें भी अच्छे से हम मेडिकल की एग्ज़ाम देकर एडमिशन कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए। अब इनका सबका जो सिलेबस होता है वो 12th साइंस के ऊपर डिपेंड होता है। नॉट ओनली 12th ओनली बट 11th साइंस एंड 12th साइंस, जो कि PCB का सिलेबस जो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इन सब का सिलेबस उस एग्ज़ाम के लिए होता है, जो कि लाइफ साइंस के ये टॉप मोस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, जिसके तहत हम एमबीबीएस को एडमिशन पा सकते हैं और एमबीबीएस कर सकते हैं। उसके बाद अगर लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के बारे में हम बातचीत करेंगे तो आफ्टर बीएससी अगर हमने 12th में मेडिकल नहीं जा सके तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हम आफ्टर ग्रेजुएशन हम कुछ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हमने लाइफ साइंस के किसी भी कोर्स से बैचलर डिग्री पा ली है या फिर हम लास्ट ईयर को है तो हम कुछ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका बैचलर डिग्री में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये अगर सब्जेक्ट होते हैं तो हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनमें से टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स है, मतलब ये सब टॉप मोस्ट ही है, लेकिन अगर हमको एमएससी करनी है या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है तो पॉपुलर एग्ज़ाम है आईआईटी जाम की, जो कि आईआईटी कंडक्ट करती है। इससे हम एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं आईआईटी में या आईएससी में। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो स्पेशली होती है एमएससी के लिए। उसके बाद एक एग्ज़ाम होती है ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस, ए स्पेशली NCBS कंडक्ट करती है, और TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर देती है एमएससी के लिए। नेशनल काउंसिल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी एमएससी के लिए या फिर पीएचडी के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। उसके बाद
हर स्टेट यूनिवर्सिटी अपनी खुद की एग्ज़ाम लेती है अपने डिपार्टमेंट में। एमएससी कोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो स्टूडेंट चुने जाते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी की जो अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसके तहत वो सिलेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ जो टॉप मोस्ट और ऑटोनॉमस कॉलेज से या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस से वो भी अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं फॉर एमएससी के लिए। लेकिन उनको कुछ कंपलसरी नहीं है कि उनको एग्ज़ाम लेनी ही चाहिए। कुछ कॉलेज एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ कॉलेज एग्ज़ाम नहीं लेते, वो डायरेक्टली फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। तो कुछ कॉलेजेस भी एग्ज़ाम्स लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आफ्टर एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन हम लाइफ साइंस में कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फर्स्टली जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम होती है CSR UGC नेट, जो कि NTA कंडक्ट कर देता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है LS, दूसरी होती है JRF। अगर LS हमें मिल जाए तो हम इंडिया के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप कर सकते हैं, और अगर JRF मिले तो हम PhD कर सकते हैं। विथ हमें स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो फेलोशिप है उनकी वो भी मिलेगी। उसके बाद ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस, ये भी एग्ज़ाम लेती है फॉर PhD के लिए। जैसे मैंने पहले बताया वो MSc के लिए भी एग्ज़ाम लेती है और PhD के लिए भी एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद गेट एग्ज़ाम जो कि IIT ऑर्गेनाइज कर देता है, और IIT में PhD करने के लिए वो एग्ज़ाम लेते हैं स्पेशली इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद ICMR भी एग्ज़ाम लेता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो JRF प्रोवाइड करता है और वो PhD के लिए एडमिशन देता है। उसके बाद IARI भी एग्ज़ाम लेता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, वो भी JRF प्रोवाइड करता है और वो PhD के लिए एडमिशन करता है। स्पेशली एग्रीकल्चर में जिनको इंटरेस्ट है रिसर्च में, उनको वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है PhD करने के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है जो JRF प्रोवाइड करता है फॉर PhD के लिए। अब इनमें JRF के दो कैटेगरी होती है, एक होती है कैटेगरी सेकंड, एक कैटेगरी फर्स्ट। अब कैटेगरी फर्स्ट में क्या होता है कि हम किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में हम PhD कर सकते हैं, मगर कैटेगरी सेकंड में होता है कि हम सिर्फ उसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में PhD कर सकते हैं जहां DBT स्पॉन्सर किए गए हैं। DBT स्पॉन्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही PhD करे तभी हमको JRF मिल सकती है। उसके बाद बार की भी एग्ज़ाम होती है, ये स्पेशली PhD के लिए होती है। उसके बाद सेट एग्ज़ाम LS के लिए होती है, लेक्चरशिप के लिए होती है। सेवन सिस्टर के अलावा लगभग सभी स्टेट सेट की एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर देते हैं फॉर द लेक्चरशिप के लिए, जिससे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मगर सेवन सिस्टर में स्लेट एग्ज़ाम होती है जो LS के लिए होती है, और वो क्वालिफाई करने के बाद हम सेवन सिस्टर में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एक ही कुछ एग्ज़ाम के बारे में कौन कौन से एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, इसका डिटेल में हर एक एग्ज़ाम का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट, क्योंकि एक वीडियो में सभी एग्ज़ाम के बारे में नहीं बता सकते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ सजेशन हो है आपके तो वो भी बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।